Praise the Lord everyone. Welcome to our channel Men, Women and Dog में। आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे हमारे होली लैंड टूर के पार्ट 2 में, जहां हम गए थे तबगा, चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कफरनहूम जिसे टाउन ऑफ जीसस भी कहते हैं, चर्च ऑफ बीटिट्यूड, व्हाइट सिनेगॉग, सी ऑफ गैलिली एंड रिवर ऑफ जॉर्डन। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे होटल के सामने ही सी ऑफ गैलिली था, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हमने कुछ पिक्स क्लिक किए। फिर हम अपने बस में बैठकर अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, नज़ारे बहुत सुंदर थे, फ्रेश एयर, लेस पोल्यूशन एंड लेस पॉपुलेशन। फिर हम पहुंचे चर्च ऑफ बीटिट्यूड्स, जो सी ऑफ गलीली के एक पहाड़ पर है। ये उन जगहों में से है जहां यीशु मसीह समन दिया करते थे। अब ये एक कैथलिक चर्च है। ये आर्ट दर्शाती है 5 रोटी और 2 मछलियों की अद्भुत घटना को। चर्च अंदर से ऐसा दिखता है। फिर हमने ग्रुप फोटो ली। फिर हमने चर्च के बाहर ही प्रार्थना कर ली, क्योंकि चर्च के अंदर बहुत भीड़ थी। यहाँ जगह जगह परमेश्वर के वचन लिखे हुए थे। साथ ही हम सब ने स्तुति आराधना की। कुछ ग्रुप्स वहाँ प्रभु भोज भी ले रहे थे। परमेश्वर की रचना इतनी खूबसूरत है कि जंगल के फूल भी कितने रंग बिरंगे और प्यारे लग रहे थे। फिर हम पहुंचे कफरनहूम, द टाउन ऑफ जीसस। यहाँ पे पुराना कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत अच्छे से वेल प्रिजर्व करके रखा है। ये पीटर का घर है, हजारों साल पहले का। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। साथ ही साथ में वहाँ पे व्हाइट सिनेगॉग है, जो 4th AD में बनाया गया था, सिनेगॉग ऑफ जीसस के ऊपर, जैसे कि आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन को भी उन्होंने वेल प्रिजर्व करके वहां पे रखा है। फिर हमने स्तुति आराधना की। फिर हमने बचे हुए र्यून्स को देखा। ये है सेंट पीटर का स्टैचू। और फिर हम सी ऑफ गैलिली के लिए निकल गए, जहां पे हमें इस तरीके के ब्रिज से जाना होता है। फिर हमारी बोट आई और हम सब उस पर सवार हो गए। सबसे पहले झंडा वर्धन होता है। आप जो भी नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं, उनका झंडा लगा के नेशनल एंथम गाया जाता है उनका। फिर सी ऑफ गैलिली बोट टूर के लिए निकल जाते हैं। सी ऑफ गैलिली ये वही सी है जिस पे जीसस पानी पर चले थे और आंधी और तूफान को डांट कर थमाया था। और आपको बता दूं, सी ऑफ गैलिली 2nd लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक में भी गिनी जाती है। ये 201 से लेकर 209 मीटर बिलो सी लेवल है। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। और इसकी खूबसूरती मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर हमने बोट में भी स्तुति आराधना की और बहुत एंजॉय किया। फिर हमने ग्रुप पिक्स निकाली। उसके बाद हमारी खुद की कुछ पिक्स निकाली। हम सेंटर पहुंचे। यहाँ पे भी आप सोवेनियर्स ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो आप स्ट्रीट शॉपिंग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। वॉशरूम जाने के लिए भी आपको यहाँ पे टिकट लेना होता है। उसके बाद हम गए चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसे चर्च ऑफ हेप्टापिगॉन भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये ग्रीक नाम है तबगा का। ये वही जगह है जहाँ जीसस ने अद्भुत यानी कि सुपरनैचुरल तरीके से मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया था। और 12 टोकरियाँ फिर भी बच गई थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। ये चैपल 4th AD में बनाया गया था। इसके आसपास 7 झरने हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत हरियाली है, और इसीलिए इसे स्प्रिंग ऑफ 7 भी कहा जाता है। और रिवाज के अनुसार हमने फिर से ग्रुप फोटो ली। गाइज यहाँ पे और भी शॉपिंग के ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं।
यहाँ के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। ये है पीटर फिश, और गाइस वहाँ गए और पीटर फिश नहीं खाया तो क्या खाया, पीटर फिश वहाँ जाके खाना तो बनता है। खाना खाने के बाद हम गए रिवर जॉर्डन। ये वही रिवर है जहाँ जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज्म लिया था जॉन द बैप्टिस्ट से, और उन पर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरी और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पानी में जाने से पहले हमने इजराइल के नेशनल फ्लैग के साथ फोटो ली। बैप्टिज्म साइट में आप चाहें तो बैप्टिज्म ले सकते हैं, या चाहे तो आप रीडेडिकेशन ले सकते हैं, आपको ड्रेसेस वहीं से लेनी होगी। गाइस अगर आप बैप्टिज्म या रीडेडिकेशन लेने वाले हैं तो प्लीज़ एक जोड़ी एक्स्ट्रा अपने साथ कैरी कीजिएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था। रिवर जॉर्डन 250 किलोमीटर्स लंबी है। ये मिडिल ईस्ट से सी ऑफ गैलिली तक के है, साथ ही साथ में इसका कुछ पार्ट डेड सी पे भी जाता है। ये इजराइल की मेन रिवर है जो बहुत सारी कंट्रीज को भी वाटर सप्लाई करती है। गाइस अगर आपके पास में कोई भी एक्शन कैमरा है, वाटरप्रूफ कैमरा है, तो उसे ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज की फिश देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट आपको बहुत सारी माइग्रेटेड डक्स भी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम अपनी बस में बैठे और अपने होटल के लिए रवाना हो गए। फिर उसके बाद हम होटल पहुंचे और उसके बाद हमने कुछ पैनोरामिक पिक्स भी ली। सो दैट्स इट फॉर द डे। बहुत जल्द हाजिर होंगे इसके पार्ट 3 के साथ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं, जहां हमारे चैनल मैन, वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड अप टू डेट हम पोस्ट करते रहते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। बाय।